अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया? फोर लूप स्टार्ट किया हुआ था ना, खत्म कर दिया था। एक बार देख लेते हैं कि हमने कल की क्लास में क्या किया था। तो हमने ये फॉर लूप स्टार्ट किया था जिसके अंदर से कुछ यूजर से इनपुट ले रहे थे, फिर कुछ स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू बताई थी इसको, उसके हिसाब से डेटा हमें गेट हुआ था। और तीसरे पे हमने सर्च किया था कि वो आइटम हमारे पास है या नहीं है। सही है भाई। अब हमने ये करना है कि एक ऐसा लूप बनाना है। अब हमें नेस्टेड फॉर लूप यूज करना है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। सही है भाई। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बोलूं भाई मुझे ये प्रिंट करना है, सबसे बेसिक एग्जांपल, इसके बाद हम अपनी रियल एग्जांपल की तरफ भी आते हैं। अब देखिए हमारा लूप क्या है। अच्छा एक मिनट, हम थोड़ा सा प्रोग्राम हमारा गलत हो गया, अब सही है। सही है भाई। तो मुझे कुछ इस टाइप का आउटपुट बनाना है। सही है भाई, इस टाइप का आउटपुट बनाना है, जो अक्सर हम कहाँ बना रहे होते हैं, यूनिवर्सिटीज में। यहाँ पे स्टार मतलब वो यूनिवर्सिटी में क्या सिखाया जाता है भाई, आपको ट्रायंगल टाइप का स्टार बना के लाना है, और हम खुशी खुशी अपनी सी में पहली असाइनमेंट कंप्लीट करके समझते हैं कि भाई बस सब हो गया। सही है भाई। तो हमें कुछ इस टाइप का बनाना है। तो अब ये देख रहे हो, अब हमें कैसे पता लगे कि हमारे लूप 2 चलेंगे या 1 चलेगा? एक लूप हमें इसकी वैल्यू देगा, दूसरा लूप उस वैल्यू तक चलेगा। एक लूप हमें सिर्फ उसकी वैल्यू देगा, दूसरा लूप जितनी वैल्यू आई होगी उसके हिसाब तक चलेगा। मिसाल के तौर पर इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने स्टार्ट किया फॉर लूप var i इक्वल टू 0, आई की वैल्यू स्टार्ट करो 0 से। नजर नहीं आ रहा, ये लाइट्स की वजह से। अच्छा स्क्रीन शेयर कर दो, या साथ साथ लिख रहे हो, अरे लाइट्स ऑफ कर दो ये ली। हेलो वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। नहीं मैं क्योंकि आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, अभी तो मैं क्लास में हूँ, इसके हिसाब से ना। ओके। अच्छा भाई, तो हमारे पास, अच्छा अभी आ रहा है नजर, अभी सही सबसे लास्ट तक आ रहा है भाई, लास्ट आ रहा है नजर, सही है। अच्छा थोड़ा जूम कर लो। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जाके लूप स्टार्ट किया। अब इसको बोला कि भाई आपने कहां तक चलना है। देखिए हमारे रो कितने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो हमने बोला भाई आप 5 तक चलना, इक्वल मत लगाना वरना ये 6 तक चल जाएगा, क्योंकि वैल्यू कहां से स्टार्ट की हुई है, 0 से। उसके बाद इसको बोला भाई आई में प्लस प्लस करते जाओ। सही है भाई। अब हम सिंपल कंसोल करेंगे तो हमें पता है भाई आई में हमारे पास, जब हम इसके आउटपुट को चेक करेंगे तो हमारे पास जो कल आउटपुट आ रहा था उससे भी बिल्कुल खराब आउटपुट आ रहा होगा। 0 से लेकर 4 तक वैल्यू आ गई। सही है भाई, 0 से लेकर 4 तक वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इस आई की वैल्यू, जितनी आई की वैल्यू आई है दूसरा लूप उतनी बार चलना चाहिए, दूसरा लूप उतनी बार चलना चाहिए। लेकिन मसला ये है फर्स्ट टाइम तो 0 आ रहा है, 0 पे तो ये एक बार भी नहीं चलेगा, हमें तो एक बार चलाना है ना भाई। तो हमने बोला यार ऐसा करते हैं, 0 से स्टार्ट नहीं करते, कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से।
ताकि 1 आए तो समझ तो आए कि भाई 1 स्टार लगाओ, फिर 2 स्टार लगाओ, फिर 3 लगाओ, 0 पे तो एक भी स्टार नहीं लगाएगा वो। तो हमने उसको 1 से स्टार्ट कर दिया। चलो भाई 1 से लेके 4 तक आ गया। अब हमने कहा भाई मुझे तो ये 5 तक चाहिए थे, यहाँ पे क्या लगा दूंगा, इक्वल, ताकि ये 1 से लेकर 5 तक चल जाए। सही है भाई। उसके बाद मेरा दूसरा लूप जब स्टार्ट होगा, अब ये इसको बोला जाता है नेस्टेड फॉर लूप। इसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड फॉर लूप। एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप। अब हमारा है कि जितनी i की वैल्यू आई है, जितनी भी i की वैल्यू आप लेकर आए हो उस टाइम तक चलना। हमने बोला j स्टार्ट कर लो 1 तक, 1 से तो स्टार्ट करो। j की वैल्यू या तो छोटी हो या बराबर हो 5 के, नहीं i के, 5 के नहीं i के बराबर हो जाए, और उसके बाद j में प्लस प्लस करा देना और हमें कंसोल करा देना, कंसोल डॉट लॉग स्टार। तो हम देखते हैं यहां पर, ये हमारे पास तो यू करके कुछ स्टार आ गए भाई, हमें यू थोड़ी करना है। इसके लिए हम ये कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहां पे कर दो स्टार लगा दो। ये हम चेक कर लेते हैं, यहां पर ये एक लाइन में आ गए, हमें एक लाइन में थोड़ी चाहिए। जब ये लूप कंप्लीट हो जाए चलने के बाद, तो क्या करना, नेक्स्ट लाइन पे चले जाना, स्लैश n न्यू लाइन। अच्छा br, स्लैश n नहीं होगा, क्या होगा, br होगा ना भाई, न्यू लाइन के लिए। ठीक है भाई। तो हमारे पास देख रहे हैं, तो कुछ जो हम आउटपुट चाह रहे थे वैसे आ गया ना भाई। अब अगर हम इसकी जगह देखें, हमने कहा j की वैल्यू कहां, i की वैल्यू कहां से स्टार्ट करो, 1 से। i की वैल्यू चलाना 5 तक, और j की वैल्यू स्टार्ट करो 1 तक, 1 से स्टार्ट करो। अगर उससे छोटी हो या उसके बराबर हो तो उसको चलाना, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टार प्रिंट करना। फर्स्ट टाइम आया, एक बार चला, फिर 2 बार चला, और फिर 3 बार। तो जैसा हम आउटपुट चाह रहे थे बिल्कुल वैसा ही मिल गया ना भाई हमें। तो इसका मकसद देखें हो रहा क्या है, यहां से j की i की वैल्यू 1 आई, वो इधर गया, j की वैल्यू क्या है। अच्छा अब बताएं, ये मैंने यहाँ पे 0 दिया ना, तो ये आप देख रहे हैं, हमें फर्स्ट लाइन पे 0 से नहीं स्टार्ट करना, हमें तो एक स्टार्ट चाहिए ना पहली लाइन पे। तो हमने बोला स्टार्ट भी कहां से करो, 1 से। सही है भाई, स्टार्ट भी कहां से करो, 1 से, और j की वैल्यू छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए 1 के। अब इसका थोड़ा सा हम सिंटैक्स समझ लेते हैं कि ये चल रहा कैसे है। देखें, सबसे पहले इस लूप की बात करते हैं। i की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या हुई भाई, 1। हमारी कंडीशन मैच हुई, क्या 1 छोटा है 5 से, बोलेगा यस, अंदर आ जाएगा। j क्या हो गया, j कहां से स्टार्ट हुआ, 1 से। कंडीशन है कि j की वैल्यू या तो छोटी हो या बराबर हो 1 के। तो j की वैल्यू छोटी i से नहीं है, लेकिन i के बराबर तो है। तो उसने एक बार चला दिया, एक बार चलाने के बाद कितना स्टार प्रिंट कर दिए, 1 स्टार प्रिंट कर दिया। सेकंड टाइम गया, i में क्या हो गया, प्लस प्लस। अब i की वैल्यू क्या हो गई, 2। i की वैल्यू क्या हो गई, 2। नीचे आया, इसने कंडीशन चेक की कि भाई i2, क्या 2 छोटा है 5 से, बोलेगा जी हाँ छोटा है, तो वो उसके अंदर आ गया। अब j की वैल्यू फिर से कहां से स्टार्ट हुई, 1 से। तो मतलब 1 से स्टार्ट हुई, इसने चेक किया कि क्या j छोटा है या बराबर है i के, बोलेगा हाँ भाई छोटा है, तो इसने 1 स्टार प्रिंट कर दिया। कितने स्टार प्रिंट कर दिए, 1। फिर हमारे पास गया, अब चेक किया, फिर j में क्या हुआ, प्लस प्लस। जब प्लस प्लस हो गया तो j की वैल्यू क्या होगी, 2। फिर इसने चेक किया, क्या 2 छोटा है 2 से, बोलेगा नहीं छोटा नहीं है, लेकिन हमने साथ में क्या लगाया हुआ है, इक्वल, कि क्या j i के बराबर है, बोलेगा जी हाँ उसके बराबर है। जब बराबर है तो एक और स्टार प्रिंट कर दो।
एक और स्टार प्रिंट कर दो। अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। भाई वापसी आएगा, जे की वैल्यू क्या हो गई 3। हमारी कंडीशन है कि 3 2 से छोटा है, गलत। क्या 3 2 के बराबर है, नहीं। वो नेक्स्ट लाइन पे आया, ब्रेक लाइन कर दी, वो नई लाइन पे आ गया। सही है भाई, वो न्यू लाइन पे आ गया। अब आई में क्या था 2 था, आई में अब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सही है भाई, जे की वैल्यू फिर से क्या हो गई 1। क्या 1 छोटा है 3 से, बिल्कुल हाँ। एक बार स्टार प्रिंट करेगा, फिर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। क्या 2 छोटा है 3 से, जी हाँ। एक और स्टार प्रिंट कर दिया, फिर जे की वैल्यू क्या होगी 3। 3 छोटा नहीं है 3 से, लेकिन 3 बराबर तो है ना 3 के। हमने यहाँ पे बराबर की कंडीशन लगाई है ना भाई, जब बराबर है तो फिर से एक क्या कर दो स्टार प्रिंट कर दो। अब जे की वैल्यू क्या हो गई 4। अब वो क्या करेगा भाई, कंडीशन फॉल्स हो गई, वो उससे बाहर निकल गया, तो नई लाइन पे आ गया। तो कुछ इस तरह करने के बाद हमारा आउटपुट ये बन रहा है। सही है भाई, तो हमें क्या है कि हमारा एक लूप दूसरे लूप पे डिपेंडेंट है। अगर मैं इसको बोल दूं भाई 10, अब ये बोल रहा है कि आई स्टार्ट कहां से करो 10 से, आई की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 5 से, ये तो बड़ी है ना, जब बड़ी है तो लूप एक बार भी नहीं चला। तो हमारा आउटर लूप जो है ये डिपेंडेंट है इनर लूप के चलने का। अगर आउटर लूप चलेगा तो इनर लूप चलेगा। अब आउटर लूप चला ही नहीं तो ब्लॉक स्कोप के अंदर नहीं आया, जब इसके अंदर नहीं आया तो ये कोड तो उस टाइम चलता जब उसके अंदर आता। सही है भाई, तो हमें दो चीजें पता लगी कि आउटर लूप इनर लूप पर डिपेंडेंट है। सही है एक चीज, और हमारी कंडीशन यहां पर है कि जितनी आउटर लूप की वैल्यू लेके आए हो उस तक चलो। सही है भाई। अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलूं भाई मुझे ये प्रिंट करना है जो हमने पहले स्टार्ट में आउटपुट था, अब बताएं मुझे यहां पर क्या वैल्यू प्रिंट करानी चाहिए। आई प्रिंट कराएं? कितने लोग बोलते हैं आई? जे प्लस आई, ओनली जे? यार एक बात करें, हम तो टेंशन में आ गए। आई जे, ओनली जे, सही है। अच्छा चले सही, ये तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि देखें हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना है, हर बार वैल्यू चेंज हो रही है। 1 फिर 1 और 2 एक ही स्टेप पे रहते हुए दो वैल्यू आई, मतलब बाहर की वैल्यू अभी इस स्टेप पे बाहर की वैल्यू 2 है, बाहर की वैल्यू क्या है 2, अंदर 1 और 2 चला। जब भी आपको लूप कोई भी होना कि अब अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, बताओ भाई मैं जे की वैल्यू प्रिंट कराऊं या आई की, क्योंकि यहां पर बार बार वो वैल्यू चेक करो जो हर टाइम चेंज हो रही है। हर टाइम चेंज कौन सा हो रहा है, ये वाला, ये तो अपनी एक वैल्यू लेके आता है, उसके हिसाब से चलता है। अब हम यहां पे आते हैं आउटपुट पर, तो बिल्कुल 1 जो आउटपुट चाह रहे थे वैसे ही आ रहा है। अब अगर मुझे ये प्रिंट करना हो, अब आई प्रिंट होगा। सही है भाई, अब क्या प्रिंट होगा, आई प्रिंट होगा, क्योंकि भाई हमें अब क्या करना है कि हर बार उसी की इंडेक्स का डेटा लेके आना है। सही है भाई, तो क्योंकि हमारे पास बाय डिफॉल्ट जिस इंडेक्स पे वो खड़ा था उसका डेटा लेके आ रहा है, वो गेट कर रहा है। यहां तक सबको समझ आ गया? तो अब इसको ट्राई करें फिर आगे चलते हैं। यहां तक हो गया सबका? पीसी ऑन नहीं है? सही है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद इसको आप लाजमी ना अपने पास जाके ट्राई करिएगा। अब हमें यह करना है कि हमारे पास एक एरे है, एक डेटा है, उसमें से हमें इसको सॉर्ट करना है। हमने एक चीज देखी थी ना, जो सॉर्टिंग में मसला आ रहा था, सॉर्ट में मसला आ रहा था ना भाई, जो सबसे बड़ा मसला था कि वो 44 को देखता था, मतलब यहाँ पर 30 है और ये 33 है, तो वो क्या करेगा, इसको 3
और 33 को मिला देगा। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे चेक कर लेते हैं। पहले कंसोल में जाकर हमने एक एरे बनाया 1, 2, 4, 20। सही है भाई, ये एरे है। अब अगर हम इसको एरे को चेक करेंगे तो हमारे पास कुछ ये रिजल्ट आ रहा है। इसको हम करते हैं सॉर्ट, तो हमारे पास डेटा क्या हो गया भाई? ये सॉर्टिंग सही है? सही है या नहीं है? सही है ना भाई? क्यों भाई? देखो 1 पहले आया, फिर 2 पहले आया, फिर 2 पहले आया, फिर 3। सही तो बता रहा है। लेकिन वो ये सॉर्ट क्या चेक कर रहे हैं? फर्स्ट वैल्यू को चेक कर रहा है। सही है भाई? सॉर्टिंग में होना क्या चाहिए? पहले 1 आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए, फिर 22, नहीं, पहले 1 आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए, फिर 22 और फिर 33। ये सॉर्टिंग सही होगी ना भाई? अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है? बिल्कुल उल्ट, जबकि हमने एरे डॉट सॉर्ट का मेथड यूज किया है। सॉर्टिंग क्या करता है? फर्स्ट इंडेक्स का डेटा फर्स्ट को चेक करता है। ये भी 2 था, ये भी 2 था। उसने क्या किया? दोनों 2 को आपस में मैच करवा के रख दिया। जबकि होना क्या चाहिए? इस 2 के बाद 3 आना चाहिए था, ये आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था ना भाई? हमारी मैथ तो यही बोलती है ना भाई, या नहीं? यही बोलती है, क्योंकि ये 1 महीने में या फिर 10 दिन में बना है, तो मसले तो इसमें होंगे भाई। तो इसलिए अब इस मसले को सॉल्व करने के लिए हम लूप को यूज करेंगे। हम किसको यूज करेंगे? लूप को। लूप भी कौन सा? नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप के लिए होगा क्या? हर वैल्यू हर इंडेक्स पे जाके आपस में मैच होगी। हर वैल्यू इंडेक्स पे जाकर मैच होगी। देखो 1 सबसे छोटा है, सही है भाई? 1 सबसे छोटा है ना भाई? सेट है, तो मतलब इसमें तो कोई चेंज होना ही नहीं चाहिए। ये लाइन बिल्कुल सेट है। अब चेक हुआ 2 सबसे छोटा है, यहां तक भी सही है। अब 3 हमने यहां पे दे देते हैं, यहां पे क्या देंगे? वापसी आ जाए। अच्छा ये सही है भाई। अब होना क्या चाहिए? ये 2 इस 3 से पहले आना चाहिए ना भाई? अब आप बताएं हमें क्या करना चाहिए? अब फर्स्ट टाइम 1 था, बिल्कुल सेट है भाई। सेकंड टाइम ये 2 भी था, सही है। अब तीसरे टाइम क्या होना चाहिए? ये 2 उठकर इधर आ जाए और ये 3 उठकर यहां चला जाए। ऐसा होना चाहिए ना भाई? हमारी मैथ तो यही बोलती है ना कि भाई ये 2 उठकर पहले यहां पे आ जाए, ये 3 उठकर यहां पे आ जाए। फिर क्या होना चाहिए? फिर ये 3 और 45 चेक हो। बोले भाई ठीक हो। जब 45 इसमें से मैच करे तो 45 बड़ा है, 33 छोटा है, तो क्या होना चाहिए? ये 33 इधर आ जाना चाहिए और 45 बाद में आ जाना चाहिए। फिर जब ये 45 और 5 का आए तो अब क्या होना चाहिए? 5 स्टार्ट से चेक होगा और इस 5 ने उठ के कहां पे आना है? यहां पर 5 ने उठ के यहां पे आना है ना भाई? फिर क्या होना चाहिए? फिर ये 6 उठ के यहां पे आ जाए, फिर 70 अपनी जगह पे रहे। तो कुछ इस तरह करके हमें शफल करवाना है डेटा। अब इस शफल करवाने के लिए सबसे पहले तो हम एक एरे ले लेते हैं। हमने बना दिया एक एरे जिसमें ये वैल्यू उठा ली, सही है भाई? इसको उठाकर यहां पे रख दिया, ये डेटा आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है? इस लूप पर फॉर var I इक्वल टू 0, आई की वैल्यू चलनी चाहिए एरे डॉट लेंथ तक। जितनी उसकी लेंथ है वहां तक इसको लूप को चलाओ। उसके बाद क्या करो भाई? अब 1 बाय 1 पहले डेटा प्रिंट करा लेते हैं कि डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। ये तो हमने कल भी किया था ना भाई, एरे ऑफ आई, कि हमारे पास डेटा आ जाएगा, हर इंडेक्स का डेटा आ गया। अब होना क्या चाहिए? हर इंडेक्स
दूसरी इंडेक्स से मैच होना चाहिए, मतलब इस 1 को इन सब से मैच करवाना है, इस 1 को इस पूरी लिस्ट से मैच करवाना है, फिर इस 2 ने इस पूरी लिस्ट से मैच होना है। हर इंडेक्स ने पूरी लिस्ट से जाकर मैच होना है, जहां पर इसको लगे कि भाई मैं चेंजिंग होना चाहता हूं, वहां पर ये चेंज हो जाए। समझ आ रही है भाई? अभी थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा, अगर जा रहा है तो जाने दो, उसको पकड़ने की कोशिश मत करो, वरना फंस जाओगे। अभी क्या है हमारे पास, हमने एक लूप चलाया। अब बस ये याद रखो कि हमने ऐसा लूप चलाना है कि इस 1 को इन सब से चेक करवाना है, फर्स्ट वैल्यू को सब से चेक करवाना है। सही है भाई? हमने कंडीशन लगाई वर, लूप स्टार्ट करो j इक्वल टू 0, ये भी 0 से स्टार्ट करो, j की वैल्यू चलाओ एरे की लेंथ तक, एरे की लेंथ तक, और j में प्लस प्लस करते जाओ। सही है भाई? यहां तक सबको समझ आ रही है? अब कंडीशन लगाओ इफ अगर हमारे पास जो ऊपर का डेटा आया है एरे ऑफ आई, वो बड़ा होता है एरे ऑफ जे से। मतलब ये क्या है, अगर 3 बड़ा होगा 2 से तो 2 3 की जगह आ जाए, 3 2 की जगह हो जाए, ऐसे होना चाहिए ना भाई। तो हमने बोला अगर एरे ऑफ आई का मकसद जो पिछली वैल्यू आ रही है वो बड़ी हो जाए एरे ऑफ जे से, तो भाई क्या करना, console.log एरे ऑफ जे। तो अब हम सिर्फ इसको कंसोल करके चेक कर रहे हैं कि कहां मसला है। इसको यहां पर भी कुछ मसला लगा, यहां पर भी लगा 3 में, फिर इसने 2 प्रिंट किया, 33 5 6, मतलब इसको हर जगह पे कहीं ना कहीं इशू नजर आ रहे हैं। सही है भाई? अब हमें करना क्या, डेटा को चेंज करना है। डेटा को चेंज करने के लिए आप बोलते हो स्वैप का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? स्वैपिंग, कि इसका डेटा वहां डालना है, उसका डेटा यहां डालना है। इसके लिए हम लोग एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेम्परेरी वेरिएबल। मैंने यहां पर जाके बनाया भाई, आप क्या करना, एक टेम्प के नाम से वेरिएबल बना लो, उसमें क्या डाल दो, एरे ऑफ आई। मकसद जो एरे ऑफ आई में था वो उठा के टेम्परेरी में डाल दो। ठीक है भाई? अब एरे ऑफ आई खाली हो गया ना भाई, एरे ऑफ आई का क्या ना डेटा टेम्परेरी में आ गया। अब क्या करें, एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ जे डाल दो, एरे ऑफ जे डाल दो, और एरे ऑफ जे में क्या डाल दो, वापसी जो आपने टेम्प में स्टोर किया था। और वापसी अगर हम नीचे आकर console.log करते हैं अपने एरे को, तो 100% है कि ये हमें शफल हुआ मिले। अच्छा, ये उल्टा शफल हो गया। अच्छा, हमने कंडीशन में ना यहाँ पे गलती हो गई। सही है भाई? अब आप देख रहे हो हमारा पूरा डेटा क्या हुआ, शफल हो गया। 1 2 2 3 5 6 33, हाँ सी वो 33 है ना यार, तो 33 45 और 78। अब क्या हुआ, हमारा पूरा डेटा शफल हो गया। अब हम इसको कुछ भी देंगे। अब हुआ क्या है, सबसे पहले हमारे पास इस 1 ने, अब हम इसका यहाँ पे चेक करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें 1 हमारे पास आई में क्या पड़ा है, आई में क्या पड़ा है 0, जे स्टार्ट हुआ 0 से। कंडीशन है एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई क्या 1 छोटा है एरे ऑफ जे से, तो क्या ये छोटा है इसके बराबर? नहीं है ना भाई, ये तो बराबर है। इसने बोला नहीं भाई मैं तो नहीं हूं छोटा। फिर एरे ऑफ आई, अब जे की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, जे की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फिर क्या हुआ, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई में तो अब अभी भी 0 पड़ा है, हम इसको यहां पे लगा लेते हैं। आई में क्या था हमारे पास 0 था, जे में हमारे पास क्या आ रहा है, हर बार फर्स्ट टाइम पे 0। एरे ऑफ आई का 0 क्या आया 1, जे का 0 का मकसद ये भी 1। ये दोनों आपस में बराबर हैं,
नहीं है ना भाई, बराबर है। हमने कंडीशन ये लगाई हुई है कि क्या वो उससे छोटा है, क्या ये वाला ये जो नंबर लिखा है ये इससे छोटा है या बड़ा है, बराबर है ना। ये तो कंडीशन होगी फॉल्स। अब आगे जाएगा, अब सिर्फ जे की वैल्यू चेंज करेगा। जे की वैल्यू क्यों चेंज करेगा कि वो अभी इसके अंदर खड़ा हुआ है। पहले ये लो पूरा लूप चलाएगा, क्योंकि जे तब तक चलता रहेगा जब तक इसकी लेंथ है। भाई समझ आ रही है या ऊपर से जा रही है? मुझे लग रहा है टेंशन तो नहीं हो रही ना भाई। देखें हमारे पास अब क्या हुआ, जे में 1 हो गया, जे में क्या हो गया 1, आई में अभी भी क्या है 0, एरे ऑफ 0 का मकसद 1। क्या 1 छोटा है 2 से? छोटा है ना भाई। हमारी कंडीशन क्या है कि 1 छोटा होना चाहिए 2 से। तो हमने ये किया है कि अगर इसकी वैल्यू एरे ऑफ आई की वैल्यू छोटी होती है और एरे ऑफ जे की वैल्यू बड़ी होती है तो आप शफल कर देना कि टेम्परेरी। अब ये टेम्परेरी क्या करता है, जब ये यहां पहुंचता है ना 3 और 2 में, 3 और 2 में इसको कंडीशन मिलती है ऐसी कि यहां पर बड़ा नंबर है वहां पर छोटा नंबर है। ऐसा ही है ना भाई, ये नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा है। तो हमने इस कंडीशन चलाने पे ये बोला है कि एक वेरिएबल बना दो, कौन से नाम से, टेम्प के, टेम्परेरी वेरिएबल, जिसमें एरे ऑफ आई डाल दो, एरे ऑफ आई डाल दो। और एरे ऑफ आई क्योंकि हमने इसका डेटा निकाल चुके हैं तो एरे ऑफ आई में वो डेटा डाल दो जो एरे ऑफ जे में आया है। अब एरे ऑफ जे में वो वापसी डेटा डाल दो जो आपने टेम्परेरी स्टोर कराया था। सही है भाई। तो हमारे पास ये डेटा आ गया और आप जब हम एरे को चेक कर रहे हैं तो बिल्कुल हमारे पास सही फॉर्मेट में डेटा आ रहा है। अब अगर मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो कुछ भी नहीं करना भाई, सिर्फ और सिर्फ ये कि इसकी बड़ी वैल्यू चेक कर लो, मतलब शफल ये कर दो। तो अब ये डेटा क्या हो गया, डिसेंडिंग हो गया। अब हम इसको डेटा जैसा भी दें, अब हम इसको डेटा चेंज करके देते हैं। अच्छा ऐसा चेंज करके देते हैं कि एरर ना आए, इक्वल नहीं लगा सकते। इतना लेट बाइक नहीं थी, लास्ट क्लास में थे तो फिर कल क्यों नहीं आए थे? कैसे चलेगा भाई, ये तो नेस्टेड तक पहुंच गया हूं, 4 समझ नहीं आएगा, नेस्टेड कैसे समझ आएगा? ये बेचारे टेंशन में बैठे हैं जो 4 समझ चुके हैं। तो कल की क्लास का फोर लूप देखा था या वो भी जहमत नहीं हुई? उसमें तो बाइक की जरूरत नहीं थी ना, या थी? नहीं, मैंने कहा क्या पता बाइक के ऊपर बैठ के वीडियो देख रहे हो। सही बात है। तो हमारे पास अब सही है भाई, क्योंकि हमने उसको बोला हुआ है, मैंने कहा ये 133 पहले कहां से आ गया, क्योंकि हमने उसको बोला हुआ है कि भाई हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाओ। सही है भाई, अगर हमें नंबर हमें सेट होके चाहिए तो बिल्कुल ये सेट होके चल रहा है। ठीक है भाई, तो आप डॉट सॉर्ट को यूज नहीं करना, ये वाला मेथड यूज करना है जब भी डेटा को सॉर्टिंग करवाना है। ये समझ आ गया सबको? तो इसलिए नेस्टेड लूप होना जरूरी है, क्योंकि एक इंडेक्स को हर इंडेक्स से मैच करवाना है। एक इंडेक्स का डेटा पकड़ के अंदर सब इंडेक्स से मैच करवा रहे हैं, जिससे वो बड़ी होती है उसको शफल कर देते हैं। ठीक है भाई, तो इसको अभी ट्राई करें फिर आगे चलते हैं। सिस्टम चले या नहीं चले? नहीं चल रहा, सही है। तो हम इसको भी घर पे जाके ट्राई करेंगे। अच्छा भाई, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसने तो बस नेस्टेड की एक ही एग्जांपल दी है, तो ये तो फायदा नहीं। अच्छा, इसने क्या किया हुआ है, एक लिस्ट से ये फर्स्ट नेम उठा रहा है, एक
लिस्ट से लास्ट नेम उठा रहा है। सिंपल कर रहा है क्या है, दोनों नाम को आपस में मैच कर रहा है और फुल नेम बना रहा है। मतलब हर नाम को इसके साथ पहले ये लग रहा है, फिर इसके साथ ये लग रहा है, फिर इसके साथ ये लग रहा है, हर वैल्यू के साथ साथ ये मैच हो रहा है। समझ आ रही है? इसको भी अगर हम ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। हम एक लिस्ट बनाते हैं या इसी को उठाते हैं, दो लिस्टें हमारे पास हैं, अब हमारे पास क्या है कि मुझे ये करना है कि इस नाम के साथ ये सब नाम ऐड होने चाहिए। मिसाल के तौर पर ये नाम पहले लिखा हो, लास्ट नेम ये हो जाए, फिर यही नाम इसका लास्ट नेम ये, यही नाम फिर इसका लास्ट नेम ये, यही नाम और फिर इसका लास्ट नेम ये। तो इसके लिए सिंपल क्या है, मुझे दो लूप चलाने पड़ेंगे। एक तो इसके लिए लूप जो इसकी वैल्यू लेके आएगा, एक लूप जो लास्ट नेम की वैल्यू लेके आएगा। तो मैंने कहा भाई फॉर का लूप चलाओ, फॉर का लूप चलाओ, आई की वैल्यू चलाओ। अबे यार नजर इन वो यार होती है ना, तो उसके नजर नहीं। आ रहा नजर या नहीं आ रहा? आ रहा है? सही है। आई की वैल्यू स्टार्ट करो 0 से, फर्स्ट नेम की लेंथ तक चलाओ और आई में प्लस प्लस करते जाओ। var j इक्वल टू 0, लास्ट नेम डॉट लेंथ, अच्छा भाई, तो अब मुझे इसके साथ इस नाम को मैच करवाना, तो कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट नेम का आई स्पेस लास्ट नेम्स का जे। अब हम इसको देखते हैं, तो बस इसने हर नाम के साथ ना उसको प्लस करवा दिया। सही है भाई? क्या हुआ है कि बाहर की ये वैल्यू 4 बार ये वैल्यू रही, अंदर की 1 बाय 1 चेंज होती रही। फिर मतलब हो रहा क्या, हमारे पास एक ये वैल्यू आई, ये इन चारों के साथ मिली, फिर ये वैल्यू आई, ये इन चारों के साथ हुई, फिर ये, अब इसमें हमने क्या किया है, आई स्टार्ट किया 0 से, आई की वैल्यू चलाओ फर्स्ट नेम्स डॉट लेंथ तक, आई में प्लस प्लस करते जाओ। जे की वैल्यू स्टार्ट करो 0 से, जे की वैल्यू लास्ट नेम की लेंथ तक चलाओ और जे में प्लस प्लस करते जाओ। और कंसोल में क्या किया, फर्स्ट नेम का आई प्लस लास्ट नेम का जे। अब जे क्या हो रहा है, हर टाइम अपडेट हो रहा है, 0 हो रहा है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह करके हो रहा है। और आई फिर भी सेम रहता है। जब 4 वैल्यू उसकी पूरी हो जाती हैं, उसके बाद जाके ये चेक करता है, इसके बाद जाता है, फिर अगली वैल्यू उठाता है, फिर उन पे 4 बार चलाता है। ये आप देख रहे हैं, पहले 4 बार इस पे चला, फिर 4 बार इस पे चला, फिर 4 बार इसके ऊपर चला, और फिर 4 बार इसके ऊपर चला, और फिर इसके ऊपर चल गया। सही है भाई? तो मतलब इस टाइप की भी कंडीशन आपके पास आ सकती हैं कि भाई फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, हर बंदे के साथ इसका डेटा को मैच करवाओ। जी 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 सही है, सही है। हाँ, तो मतलब मुझे ये फर्स्ट नेम फर्स्ट के साथ करना है, इसको इसके साथ करना है, इसको इसके साथ करना है, इसको इसके साथ करना है, ये। और जो लास्ट में ऐड करें या नहीं करें, क्योंकि एक नाम तो और चाहिए ना यार। देखें बताऊं क्यों, ऊपर ये है 5, नीचे 4 है, 1 2 3 4 5,
नीचे कितने हैं, 1 2 3 4, तो मैंने अभी टेस्टिंग के लिए लास्ट नेम दे दिया। सही है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो 0 से स्टार्ट कर रहे हो ना, इसको बोलोगे भाई आप सिर्फ एक बार चलो। आप सिर्फ कितनी बार चलो, एक बार चलो। यहाँ पे आए, अब हर बंदे के साथ सिर्फ ये चला 1 मिनट। हमने इसको बोला भाई जो आई की वैल्यू आई है वो आए, और i+1 तक चलो। सही है भाई। तो अब हर बंदे के साथ उसका नाम लग गया, मतलब जो नाम आ रहा है ना, फर्स्ट इंडेक्स का फर्स्ट के साथ मैच हुआ, सेकंड वाला सेकंड के साथ मैच हुआ। जी हाँ, अगर हमें ये सिंपल नेस्टेड लगाना ही नहीं है तो हम इसकी जगह, क्योंकि हमें लूप तो चलाना ही नहीं पड़ेगा, फिर हम यहाँ पर भी ये दे देंगे और यहाँ पर भी आई को दे देंगे कि भाई आई को ही उठाओ। सही है भाई। मतलब अभी मुझे अगर फर्स्ट इंडेक्स के डेटा मैच करवाना है तो भी यही काम होगा, तो नेस्टेड लूप की बिल्कुल हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी, क्योंकि हमने क्या करना है, फर्स्ट नेम को फर्स्ट से मैच करवाना है, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, 4 को 4 और 5 को 5 के साथ। तो हमने यहाँ पे, क्योंकि हम हर बार इंडेक्स मिल रही है, तो हमने यहाँ पर बोला भाई फर्स्ट नेम का भी आई उठा लो, लास्ट नेम का भी आई उठा लो, सबकी वो ही इंडेक्स का उठा के डेटा ले आएगा। सी भाई, यहां तक सबको समझ आ गया। अब हमें सिंपल क्या करना है, एक ऐसा लूप बनाना है एरे के जरिए जो हमें सबसे बड़ा नंबर बता सके कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इस लिस्ट में जो हमने पीछे लिस्ट बनाई थी ना, देख के तो हमें लग रहा है भाई सबसे ज्यादा 133 है, लेकिन हम चाहते हैं हमारा लूप बताए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सही है भाई, समझ आ रही है। अब बताओ इसके लिए हमें क्या चीज लगानी चाहिए, नेस्टेड लूप से काम हो जाएगा या सिंगल लूप से हो जाना चाहिए। नेस्टेड से देखें, हमने सिंपल क्या करना है, हर वैल्यू को मैच करवाना है दूसरी वैल्यू से। अगर वो उससे बड़ी हो जाती है तो हमने अपने लास्ट नेम में स्टोर करवा लेना। नेस्टेड सही रहेगा। हमने लगाया, अब मुझे देखो सबसे बड़ा नंबर, हमने इसमें लार्ज नंबर फाइंड करना है, तो हमने बोला var i = 0। हमने जाके एक वेरिएबल बनाया जिसमें लार्जेस्ट नंबर रख दिया, जो बाय डिफॉल्ट एरे का 0। ठीक है भाई, लार्जेस्ट। हमने क्या किया, जो भी 0 इंडेक्स पे था वो लार्जेस्ट नंबर को दे दिया। जो भी डेटा, आप इसकी जगह खाली भी दे सकते हो, लेकिन हमने बोला भाई लार्जेस्ट नंबर के लिए हमने एरे की 0 इंडेक्स का डेटा उठा के इस नंबर को दे दो। सही है। अब ये नंबर हर नंबर से जाके मैच होगा। अब एक बार सोचें, ये नंबर हर नंबर से जाके मैच होगा, तो नेस्टेड लूप से काम होगा या सिंगल लूप से? नेस्टेड से। देखें, हमें इस लार्जेस्ट नंबर को मैच करवाना है हर इंडेक्स से। सिंगल से होगा ना भाई, इस नंबर को इन सब में से मैच करवाना है। हर बार इंडेक्स चेंज होगी, हर बार मैच होता जाएगा और डेटा पता लग जाएगा। तो हमारे पास, हाँ, हम मल्टी नेस्टेड लूप लगा सकते हैं। देखो, हमें ये चीज सोचनी कब है, जब, क्योंकि लूप ज्यादा होंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि एज अ प्रोग्रामर हमें मिली सेकेंड टाइम भी सोचना है कि भाई कितना टाइम किस चीज पे ज्यादा लग रहा है, क्योंकि बाद में आपकी कंपनीज आपको बोलते हैं कोड को ऑप्टिमाइज करो, तो आप लोग फिर जो आपने एक्स्ट्रा प्रिंट लगाए होते हैं, एक्स्ट्रा कंसोल लगाए होते हैं, वो सब कमेंट करते हैं। अभी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस वेरिएबल में, जब इसको मेमोरी में चेक करेंगे ना तो कुछ मिली सेकेंड इसको लग रहे हैं कि एरे ऑफ 0 की वैल्यू उठाकर लार्जेस्ट नंबर में डाल दो, और हमें पता ही नहीं लगता और काम चल जाता है, क्योंकि इतना तेज चल रहा है। जब एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है ना, तो उसमें टाइमिंग को लाजमी चेक किया जाता है कि कितने कितने मिली सेकेंड में क्या क्या काम हो रहा है। अगर कोई ऐसा लूप हो, अब ये लूप है ना, ये बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है। अभी थोड़ी देर में हम इन और ऑफ पढ़ेंगे, इन और ऑफ का लूप।
तो वो इससे बहुत तेज होता है। तो जब आपकी कंपनी ये चेक करती है ना, अच्छा आप अभी आपके ज़हन में सवाल होगा, हमें फिर ये क्यों पढ़ा रहे हो कि डायरेक्ट इन और ऑफ पढ़ाओ ना उस लूप से। क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी होती है जहां पर फिर हमें यही लूप लगाना होता है जो इन और ऑफ काम नहीं करता। अभी तो हमें इन ऑफ का नहीं पता ना, अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो मतलब हमें ये अपना कोड को ऑप्टिमाइज लाजमी करवाना है, ताकि कल कोई ये ना बोल सके कि भाई आपके कोड की वजह से हमारी ऐप ब्लास्ट हो गई और फट गई। अच्छा, तो हमने यहां पे जाकर अब कंडीशन हमारे पास क्या है, इफ अगर तो लार्जेस्ट नंबर बड़ा होता है। लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, बड़ा होता है छोटा होता है, छोटा होता है, या हमें फाइंड करना बड़ा नंबर ना। अगर इसकी वैल्यू छोटी हो और एरे ऑफ जे की वैल्यू बड़ी हो एरे ऑफ आई की, तो आप क्या करना, लार्जेस्ट नंबर के अंदर वो वैल्यू डाल देना। और लास्ट में अगर हम कंसोल करेंगे लार्जेस्ट, तो हम उम्मीद करते हैं आउटपुट में क्या आना चाहिए, 133। चेक करते हैं भाई, तो आउटपुट में क्या आ गया, 133। हमारा लूप चला कैसे, स्टार्ट हुआ आई स्टार्ट हुआ 0 से, आई की वैल्यू चली एरे डॉट लेंथ तक, इसकी लेंथ तक चलो आई प्लस प्लस। अगर हम कंसोल करेंगे लार्जेस्ट नंबर को, तो यहां पे क्या आएगा भाई, 11। हम चेक कर लेते हैं, आया क्या, 11। लूप के अंदर क्या, अब यहां पे हम चेक करते हैं कि किस किस टाइम पे आप इसके अंदर गए हो। एरे ऑफ आई, ये इसके अंदर एक इस टाइम गया है जब इसकी वैल्यू उसको मिली थी 12। फिर ये इसके अंदर क्या, जब इसकी वैल्यू 30 इसको मिली। फिर इसके अंदर क्या, जब इसकी वैल्यू 45 मिली। सही है, हर बार क्या हो रहा है, वैल्यू एग्जीक्यूट होकर लूप चला रहा है हमारे पास। ये आप देख रहे हैं यहां पर। अब हमारी कंडीशन क्या है कि भाई जो लार्जेस्ट नंबर आपका आया है वो क्या बड़ा है एरे ऑफ आई से। अब हम इसको अगर रन टाइम यहां पे रन करके देखते हैं, आई स्टार्ट कहां से हुआ, 0 से। हमारे पास लूप चला, अंदर आया, लार्जेस्ट नंबर क्या है भाई, 11 ही है ना भाई। हमने एरे ऑफ 0 इसको दे दिया। इसने कंडीशन चेक की कि भाई लार्जेस्ट नंबर 11 क्या बड़ा है, एरे ऑफ 0 में क्या आएगा, 11 ही आएगा, क्योंकि एरे ऑफ 0 है ही 11। तो क्या 11 की वैल्यू 11 से बड़ी है, इक्वल है ना, बराबर है ना, तो ये लूप नहीं चला। अब आई की वैल्यू क्या होगी, 1। आई की वैल्यू क्या होगी, 1। लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 11। क्या वो छोटी है 12 से, सेकंड नंबर क्या है 12। अब 12 से छोटी थी तो इसने क्या किया, लार्जेस्ट के अंदर क्या डाल दिया, 12 डाल दिया। अब वो आई की वैल्यू फिर क्या हो गई, 0 नहीं भाई, वापसी 0 पे नहीं जाना, आगे जाना ना, 2 हो गई। यहां पे क्या हो गई, 2 हो गई, यहां पे 12 आ गई। अब एरे ऑफ 2 में क्या पड़ा है, 30। क्या 12 छोटा है 30 से, बोलेगा जी हाँ, तो अब लार्जेस्ट में क्या डाल देगा, 30। फिर से गया, आई की वैल्यू क्या हो गई, 3। लार्जेस्ट में क्या पड़ा हुआ है, 30। एरे ऑफ 3 में क्या पड़ा हुआ है, 2। यहां पर क्या ये इससे बड़ा है और छोटा है, नहीं है ना भाई, तो ये 30 का 30 रहा। फिर ये आगे गया, अब यहां पर देखे जिस तरह 45 यहां पे लगाया है, हाँ लगाया ना, मैंने कहा 30 का सही है। तो अब आगे जाके यहां पर क्या हो गया, 4। आई की वैल्यू क्या हुई, 4। एरे ऑफ 4, 0 1 2 3 4। 4 पे क्या मिला इसको, 45। क्या 30 45 से छोटा है, बोलेगा हाँ। अब लार्जेस्ट नंबर में क्या डाल देगा, 45। अब ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू फिर से क्या हो गई, 5। अब यहां पर क्या है, यहां पे 30 आएगा,
45 और यहाँ पे क्या आएगा 133। फिर इसने 133 इसमें डाल दिया। उसके बाद 6 हुआ, 6 पे यहाँ पे क्या आएगा 133, यहाँ पर क्या आया 5। इसने इसको चेंज ही नहीं किया क्योंकि ये इसके अंदर जाएगा नहीं। फिर ये 7 हो गया, 7 के बाद अंदर आया ये 133, 7 पे क्या पड़ा है 6, ओ नहीं 6 यहाँ पे आएगा ना भाई 6। क्या 6 छोटा है 133 से? बोलेगा नहीं, फिर भी लार्जेस्ट में यही पड़ा रहेगा। फिर हो गया 8, 8 में जाके क्या आएगा 78। क्या ये छोटा है इससे? नहीं, तो फिर भी लार्जेस्ट। और लास्ट में कंसोल कर देगा लार्जेस्ट नंबर, तो हमारे लास्ट में क्या आउटपुट आ गया 133। सही है भाई? तो कुछ इस तरह करके सिंगल लूप से चल रहा है। इसके बाद हम इन और ऑफ को देखते हैं, अजान हो जाए।